नमस्कार सभी साथियों। आगे की क्लास के अंदर हम जो 201 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से अपन पढ़ेंगे। तो देखो, ई शासन, ई गवर्नेंस आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ई शासन के नाम से जानते हैं। ई शासन का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के द्वारा मुख्य सरकार के द्वारा जो मेन जो चीज़ें हैं उनकी क्या है, सुविधा उपलब्ध कराना ई शासन की श्रेणी में आया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीलेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय या जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाएं डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अंदर डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाओं में डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक है, जनता के लिए इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम है, ई गवर्नेंस है, तकनीकी के जरिए सरकार की सुधार है, ई क्रांति है, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, नौकरियों के लिए IT, जल्द ही पैदावार कार्यक्रम। इस प्रकार के 9 कार्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए। तो यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर डिजिटल भारत कार्यक्रम योजना के तहत 9 स्तंभों को मुख्यतः प्रायोरिटी दी गई है। ई मित्र आप लोग सभी जानते हैं। ई मित्र राजस्थान सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाएगी एक ई गवर्नेंस योजना है। जैसे कि कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, विवाह, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं के आवेदन प्राप्त करने हो, तो इस प्रकार के जितने भी ऑनलाइन वर्क होते हैं वो सारे ई मित्रा के द्वारा किया जा रहे हैं। नोट, यहाँ पे एक नोट दिया गया, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल के द्वारा जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखना कि 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल के द्वारा जोड़ा गया है। ई वाणिज्य, ई वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई कॉमर्स बोल सकते हैं आप लोग, या ई वाणिज्य, ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट। देखिए यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई वाणिज्य उन्हें वृहद भ्रास ऑनलाइन व्यापारिक कार्य को इंगित करता है जिनमें उत्पादन व सेवा खरीदी व बेची जाती है। ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्य गतिविधियों से संबंधित है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्ष यानी कि व्यापारी व ग्राहक भौतिक संपर्क या न होकर, विनिमय न होकर के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है वो इससे क्या जुड़े होते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के क्या है, मेन भाग हैं यहाँ पर। इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर हम अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है तो मोबाइल के माध्यम से अपन बैंकिंग करते हैं या कंप्यूटर के माध्यम से अपन को पेमेंट वगैरह करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इत्यादि। वो सारी क्रियाएं किस में आती है, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आती है। ई लर्निंग, ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग्स, डिस्टेंस लर्निंग्स, डिस्टेंस एजुकेशंस, आभासी लर्निंग्स, वर्चुअल लर्निंग्स, ऑनलाइन लर्निंग्स, ऑनलाइन शिक्षा तथा वेब आधारित प्रशिक्षण, वेब बेस्ड ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्राम को प्रतिपादन करना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक तथा सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग में उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि अगर आपको ई लर्निंग सीखनी है तो विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस है, कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है इत्यादि के माध्यम से अपन क्या है काम में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंक्रोनाइजेशन। देखिए
सिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षण भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद भी वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्य क्रिया इंटरेक्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि सिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षण जो प्राप्त करने वाला और प्रशिक्षण देने वाला भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद भी वास्तविक समय में यानी एक समय में एक दूसरे की क्रिया करते हैं। जैसे कि लाइव रेडियो प्रसारण है, सुनना है, लाइव टेलीविजन देखना है, प्रसारण देखना है, या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, इत्यादि जो भी कार्य होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह इत्यादि जो भी कार्य वो किस सिंक्रोनस कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो ध्यान रखना। साहित्यिक चोरी, किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। एक तरह का अपराध होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए क्या होता है, खुला होता है, ओपन होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित करके उसे विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज आप लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन करके आप लोग आसानी से काम में भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया से आप लोग भली भांति परिचित हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री तैयार करने और उन्हें साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग के हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की सोशल वेबसाइट्स भी हैं जिनको आप लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने या अनुसंधान करने वाले समूह है को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C भी कहा जाता है। इसको चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में मानक व दिशा निर्देश तय करने व अनुसंधान करने वाले समूह है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम्स कहलाता है। इसको चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ रूल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1979 में ब्रिटिश डाकघर में पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का प्रारंभ किया गया था। ये जो क्वेश्चन हमको बताया जा रहे हैं वो 9th और 10th क्लास की जो CBSE बोर्ड की बुक है उसके अंदर से गए हैं। तो ये बुक ऑथेंटिक बुक है और क्वेश्चन यहीं से काफी आपके इसके अंदर बनेंगे। ध्यान रखना। 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ किया गया। दूसरा क्वेश्चन, 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। तो इस प्रकार से WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही किया गया है। 20 दिसंबर 1990 को उन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट को लाइव की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। 20 दिसंबर 1990 को किन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया को पहली वेबसाइट को लाइव की। 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा गया था। तो ध्यान रखना, लाइव करना और आम पब्लिक के द्वारा इसको देखा जाना दोनों अलग अलग डेट है, ध्यान रखना। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, वह ISP कहलाती है। जैसे कि अपने यहाँ पे जियो है, BSNL है, वोडाफोन है, एयरटेल है, इत्यादि सारी की सारी क्या ISP है जो अपने को इंटरनेट प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर वह कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचनाओं को एक अच्छे प्रारूप में दिखा सके, इस प्रकार के प्रोग्राम को वेब ब्राउजर कहते हैं। ब्राउजर आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट तक पहुंचने देता है। यानी अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की इंटरनेट आधारित सूचनाएं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इत्यादि प्रारूप किसके माध्यम से देखे जाते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से ही देखे जाते हैं। तो वेब ब्राउजर के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है,
गूगल क्रोम आप लोग मोबाइल वगैरह में काम में लेते हैं, नेटस्केप नेविगेटर है, और एप्पल का क्या है, सफारी है। ये इत्यादि किस प्रकार के ब्राउजर्स हैं जो काफ़ी यूजफुल तरीके से काम में लिया जा रहा है, ध्यान रखना। वेब प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल एक नियम, कुछ रूल, इंस्ट्रक्शंस यानी कि नियमों का एक समूह होता है। प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का क्या समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच संचार का वातावरण प्रदान करता है। वेब आधारित सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी इंटरनेट के ऊपर अपने को कुछ इस प्रकार की सूचनाओं को भेजना होता है तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जिनको अपने को फॉलो करना होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपरटेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं, यानी कोई भी सूचना को क्या ट्रांसफर करते हैं। HTTP की एक प्रकार की तकनीकी है जो यूजर के द्वारा किसी हाइपरटेक्स्ट लिंक को सिलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स या उससे संबंधित जो भी टॉपिक हो आपके सामने ओपन है कर देगा। तो हाइपरटेक्स्ट एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। वेब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग तथा लिंकिंग करने के लिए HTML में मार्क किया जाता है। HTML एक भाषा होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग तथा लिंकिंग के लिए HTML में मार्क किया जाता है, जिससे HTML भाषा में डिजाइन किया जाता है। URL और IP पता। URL देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर्स, यह वेब का एक पता होता है, एक लिंक होता है जिससे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउजर पर क्या टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक इंडिविजुअली या सिंगल URL यानी कि एक एड्रेस होता है। IP पता संख्याओं की क्या एक श्रृंखला होती है। IP एड्रेस, अपन बोलते हैं कि IP एड्रेस चेक करो, तो IP एड्रेस क्या एक पता है कि संख्याओं की एक IP एड्रेस की एक संख्याओं की एक श्रृंखला होती है जो आपके कंप्यूटर को यह बताती है कि जानकारी आप कहां से प्राप्त करें, आप कहां पे ढूंढ रहे हैं, ये कहां मिलेगी। IP पता एक फोन नंबर की तरह ही होता है जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या एक IP एड्रेस है, किसी वेबसाइट का या अपना खुद का भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, IP एड्रेस प्रत्येक डिजिटल डिवाइस का जो ISP से कनेक्टेड है उसका एक IP एड्रेस होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोबारा आ गई क्वेश्चन देखो, जो लैंग्वेज वेब पेज को विकसित करने यानी कि इंटरनेट आधारित वेब पेज को अगर बनाना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। HTML ही वो लैंग्वेज है जो ब्राउजर के द्वारा समझी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ब्राउजर के द्वारा कौन सी भाषा या लैंग्वेज समझी जाती है, तो क्या बताना आपको, HTML ही बताना है। वेब पेज को हम HTML डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, और वेब पेज की जो भाषा होती है वो HTML होती है। और HTML इस प्रकार की एक भाषा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के अपने जो पेज होते हैं इंटरनेट आधारित उनको बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नाम। डोमेन नेम पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया था, जिससे कि आसानी से याद रखा जा सके तथा ढूंढने में भी आसानी हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेट पर काम करे कंप्यूटर को पहुंचा और आसानी से ढूंढा जा सकता है। नहीं, कोई भी जो अपन किसी संस्था विशेष को वेबसाइट विशेष को अगर अपन खोजते हैं तो डोमेन नाम के द्वारा इसको खोजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज इंजन, या अपन इसको अपनी भाषा में बोलते हैं सर्च इंजन। देखिए, सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचनाओं को, वांछित सूचनाओं को निकालने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर हम लोग या आप लोग कंप्यूटर पर जो भी कोई भी सूचना अगर अपन खोजते हैं तो वो किसके द्वारा खोजी जाती है, सर्च इंजन के द्वारा खोजी जाती है। सर्च इंजन को अपन रिक्वेस्ट करते हैं, ब्राउजर के माध्यम से सर्च इंजन पे अपन क्या रिक्वेस्ट करते हैं और उस सूचना को हमें खोजने का कार्य करता है। कौन करते हैं, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन प्रकार के बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की इंटरनेट आधारित सूचनाओं को दिखाने का काम करते हैं। और ये वर्तमान में गूगल, याहू, बिंग आदि अनेक प्रकार के सर्च इंजन उपलब्ध हैं। आप लोग काफी प्रचलित google.com है, इससे काफी भली भांति परिचित हैं। तो इस प्रकार के काफी सर्च इंजन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जो विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है पहले भी।
माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन विद्यालयों के लिए मुफ्त में कोई विज्ञापन वगैरह कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने 7 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था को नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इस नेटवर्क को आरपानेट नाम दिया गया था। आरपानेट की फुल फॉर्म आपको अगली क्लास में बता दूं मैं। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी के नाम से इसको है, तो ये अभी आपको आगे बताएंगे। तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने 7 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की गई थी और इस नेटवर्क को आरपानेट नाम दिया गया था। तो ये एक छोटी सी आपकी 10 मिनट की क्लास थी। अगर आपको ये हमारा बताएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।